हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयवीर कुमार और मैं करवा रहा हूँ आपको राकेश यादव सर की 7300 प्लस बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन। तो दोस्तों, हमारा जो चैप्टर चला हुआ है वो चला हुआ है भाई सिंप्लीफिकेशन, जिसके 40 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं भाई। आज करेंगे 41 क्वेश्चन से स्टार्ट और 60 क्वेश्चन तक। देखिए भाई, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि बच्चे पैनिक हो जाते हैं कि नेक्स्ट वीडियो नहीं आ रही है, नेक्स्ट वीडियो नहीं आ रही है। तो भाई पैनिक ना हो, न्यू ईयर तक ये बुक पूरी कंप्लीट करवा दी जाएगी, ये मेरी तरफ से। ठीक है, तो इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं 9700 जो इसके अंदर काउंट है, उससे ज्यादा ही क्वेश्चन जो भी अपडेट हुए हैं वो सभी क्वेश्चन इसमें करवा दिए जाएंगे। और न्यू ईयर तक मेरा टारगेट रहेगा कि मैक्सिमम बुक ये ज्यादा से ज्यादा आपको सोल्व करवा दी जाए, ताकि जो भी नवंबर के अंदर जो एग्जाम फेल होंगे, उसके जो एग्जाम होंगे वो होंगे आपके जनवरी या फरवरी के आसपास। तो उस एग्जाम में ये जो बुक के क्वेश्चन होंगे, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी खासी होगी इन पर, तो वो वहां पर काफी बेनिफिट रहेंगे आपके लिए। ठीक है, तो वही लगे रहिए बस। जो भी प्रीवियस मेरी जितनी भी वीडियोस हैं उन सभी को देखिए। हर वीडियो में 20 क्वेश्चन, 25 ऐसे क्वेश्चंस है। तो पूरे चैप्टर, दो चैप्टर हो चुके हैं जिसके अंदर 600 के आसपास क्वेश्चन है। तो भाई लगे रहिए बस, 600 कोई कम नहीं होते हैं। अगर आप उनकी प्रैक्टिस करते हैं तो उसके बाद और ज्यादा भी क्वेश्चन करवाए हैं, सीएचएसएल वगैरह के भी हैं, जो भी प्रीवियस एग्जाम आपका आया हुआ था उसी डेट के हिसाब से। तो भाई जो भी नए बच्चे अगर वीडियो को देख रहे हैं तो वो प्रीवियस वीडियो को जरूर जाकर देखें। चाहे उनको पूरा ना देखें, उन पे क्लिक करें और जो क्वेश्चन दिया गया है उसको सोल्व करके देखें। अगर उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है या नहीं हो पा रहा है आपसे, तो उस क्वेश्चन की आप वीडियो देखें। ठीक है, तो आप ही के लिए, आप ही की सुविधा के लिए, क्योंकि बुक के अंदर जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो उस दौरान कहीं आप अटक जाते हैं। तो वहां पर अटकने के बाद आपको सॉल्यूशन तुरंत चाहिए होता है कि भाई अगर यहाँ पर सॉल्यूशन तुरंत नहीं मिला तो आप आगे नहीं बढ़ पाते हैं, क्योंकि आगे जो भी क्वेश्चन आएगा वो उसी बेस्ड होता है। तो इसी के लिए मैंने ये प्रयास किया है कि आपको जो प्रॉब्लम जो भी फेस आए, वहां पर जो प्रॉब्लम फेस हो, वो तुरंत आप चैनल पर आए और तुरंत उसी टाइप की जो भी क्वेश्चन है उस वीडियो में, या जैसे 41 क्वेश्चन है तो 41 क्वेश्चन देखें। मैंने वहां पर क्वेश्चन भी मेंशन कर रखे हैं इस तरीके से कि जैसे नंबर सिस्टम है भाई, तो नंबर सिस्टम, ठीक है, हैशटैग करके नंबर सिस्टम है। और वहां पर क्वेश्चन की संख्या लिखी हुई है, जैसे कि भाई 21 से लेके 40 तक। इस तरीके से मैंने क्वेश्चंस मेंशन किए हुए हैं। तो जिस भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत लगे इस बुक के अंदर, और अगर आपके पास बुक नहीं है तो भी आप इस पूरी बुक को हमारे माध्यम से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, और जो भी शॉर्ट्स चलती रहती है वहां पर आपकी इंग्लिश वोकैब होती रहती है, तो उन पर भी आप ध्यान दें। साथ के साथ आपकी इंग्लिश वोकैब भी इंप्रूव हो जाएगी, और मैथ तो हो ही रहा है। ठीक है, तो भाई चलिए आज टाइम ना लेते हुए सिंप्लीफिकेशन को सोल्व करते हैं। भाई 41 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अब देखो भाई, यहाँ पर आपको डिवाइड और मल्टीप्लाई, इन दोनों चीजों में यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकती है कि भाई हम पहले डिवाइड करें या पहले मल्टीप्लाई करें। तो भाई देखो, हम रूल क्या कहता है भाई बोर्डमास का? भाई बोर्डमास का रूल कहता है कि पहले डिवाइड करो उसके बाद आप मल्टीप्लाई करो। ठीक है, लेकिन आप फिर भी कंफ्यूज हैं कि भाई हम मल्टीप्लाई कैसे करें, हम डिवाइड कैसे करें। क्योंकि देखो, अगर आप डिवाइड करना चाहेंगे तो यहाँ पर देखो, इस वाली वैल्यू के अंदर पहले आपको क्या करना होगा, पहले आप डिवाइड करना चाहेंगे। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो भाई यहाँ पर आप पहले इससे मल्टीप्लाई करना चाहेंगे, क्योंकि ये पूरी वैल्यू बनेगी तभी तो आप इससे इसको डिवाइड कर पाएंगे। ठीक है, अगर मैं लिखूं भाई कि x कोई भी हमारी वैल्यू है और उसको डिवाइड किया गया है भाई y के 2/7 से। ठीक है, तो पहले तो आप y का 2/7 निकालोगे ना, उसी के बाद तो आप क्या करोगे भाई, आप x की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो भाई इसी तरीके से देखो, यहाँ पर कंफ्यूजन करने की कोई भी दिक्कत नहीं है। ऐसे किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती।
यहाँ पर आप क्या करो ना, लिखने का तरीका ही बदल लो होगा। लिखने का तरीका क्या होगा, यहाँ पर देखो 5/3 लिखें, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये डिवाइड में है ना, हम इसको डिवाइड में नहीं चाहते, हम चाहते हैं ये मल्टीपल में आ जाए। मल्टीपल में आते ही ये हो जाएगा 7/2, ठीक है। ये एज इट इज रहेगा यहाँ पर x/7। अब बराबर है, इस वैल्यू को ऐसे लिखे भाई, यहाँ आएगा 5/4 मल्टीप्लाई 2/3। अब देखो ये डिवाइड में है तो हम इनको भी क्या कर देते हैं भाई, रिवर्स कर देते हैं और ये आ जाएगा 6, ठीक है। या फिर 6/1 अगर आप लिखेंगे तो वो आपकी दिक्कत है, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पर जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दीजिए, यहाँ से 7 कैंसिल हो जाएगा। ये 5 इधर है, ये 5 इधर है, तो ये यहाँ से इससे कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं भाई इक्वल टू में चल रहा है तो ऊपर वाली वैल्यू से आप ऊपर वाली वैल्यू को कैंसिल कर सकते हैं और नीचे वाली वैल्यू से नीचे वाली वैल्यू कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ से कैंसिल करेंगे तो यहाँ आएगा भाई 2, यहाँ से भाई देखो 2 और 3, ये 2 और 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 6 की वैल्यू x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई आपके सामने, x इक्वल टू हो जाएगा भाई 6, ठीक है भाई। तो यानी कि आपका 41 क्वेश्चन का जो आंसर है भाई वो बना है भाई डी, ठीक है। इससे बेस्ट तरीका कोई नहीं हो सकता है, बिना कंफ्यूजन के ऐसे ही सोल्व कर, ठीक है। 42 क्वेश्चन में देखिए भाई, यहाँ पर आपको 1/x की वैल्यू निकालनी है, तो पहले x को यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। भाई यहाँ पर देखो, यहाँ कितना आएगा भाई, हम ऊपर वाली वैल्यू को रहने देते हैं, नीचे नीचे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ आएगा भाई 5/2, ठीक है। अब देखो इसी को क्या कर देते हैं भाई, रिवर्स कर देते हैं, यहाँ पर उल्टा करते ही क्या आ जाएगा भाई, x की जो वैल्यू होगी वो आएगी 2/5, ठीक है। अब यहाँ पर देन हमसे 1/x पूछा है, तो 1/x अगर हम करेंगे तो वो क्या आएगा भाई आपका 5/2, ठीक है। और 5/2 हो जाएगा भाई आपका आंसर, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका राइट आंसर, ठीक है भाई। देखिए भाई 43 क्वेश्चन में अब यहाँ पर देखते हैं। देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, इनको एक इजीएस्ट फॉर्म में बना लेना है, उसके बाद ही हम इनको कैलकुलेट करेंगे। फिर देखो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं तो भाई यहाँ पर कितना बन रहा है भाई, भाई यहाँ पर बनेगा 15/8 मल्टीपल यहाँ पर भाई 4/3, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ आएगा 2 और ये हो जाएगा भाई 15/6, ठीक है। अब ये वैल्यू किसके ऊपर है भाई, 5 की। अब अगर आप इसको देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर जैसे ही ये वैल्यू रिवर्स होगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर मैं लिखूं तो भाई ये कितनी है भाई 15/6, ठीक है, 15/6, ठीक है। अब आपको पता है जैसे ही ये रिवर्स होगी तो ये क्या हो जाएगा भाई 6 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो 6 को ऐसे लिख देते हैं, 15 रहेगा हमारा नीचे ही, तो 15 को एज इट इज छोड़ देते हैं। अब यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ 3 और यहाँ से कितना भाई 2, यानी कि इस सारे के सारे कैलकुलेट, इस वैल्यू का जो कैलकुलेशन बनेगा वो कितना बनेगा भाई हमारा 2, ठीक है। तो 2 को रख लेते हैं, बाकी को कैंसिल कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ पर हमने 2 रखा। अब यहाँ पर देख लेते हैं भाई, यहाँ पर कितना आएगा भाई 21/10, और इसी तरीके से यहाँ पर कितना आएगा भाई 7/2, ठीक है। अब जैसे ही अगर आप पलटेंगे तो ऊपर आएगा भाई 2, नीचे आएगा भाई 7, ठीक है। अब यहाँ से 7 से आएगा भाई 3 और यहाँ से 2 से आएगा भाई 5, ठीक है। तो 3/5 आ जाएगा भाई इसका सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखो 3/5, अब यहाँ पर क्या है भाई आपका ऑफ है, तो यहाँ कितना आएगा भाई 5/4 आएगा, ठीक है। और मल्टीपल में ही इधर है तो इसको भी क्या कर लो भाई साथ के साथ रख लो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे 5 से 5 कैंसिल, यहाँ से 2 से यहाँ 2, तो हमारा आंसर क्या आएगा भाई 3/2, ठीक है भाई। तो 3/2 हो जाएगा भाई हमारा आंसर, यानी कि पहला ऑप्शन ए ऑप्शन, यानी कि 1 सही 1/2 हो जाएगा भाई हमारा आंसर, ठीक है भाई। देखिए भाई 44 क्वेश्चन में हमें पता है हमें पहले ये वाली ब्रैकेट को सोल्व करना है, ठीक है। तो भाई पहले इस वाली ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। यहाँ पर अगर हम सोल्व करेंगे तो देखो इस वैल्यू को एज इट इज छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है भाई इनका जो एलसीएम बनेगा वो क्या बनेगा भाई 6 बनेगा, ठीक है।
तो यहाँ पर देखो भाई 5/6, तो इसको नहीं सोल्व करना है। यहाँ पर देखिए भाई इसको सोल्व करना है, तो इसको एक ब्रैकेट में यहाँ पर सोल्व कर देते हैं भाई। यहाँ पर जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा भाई 6। अब देखो, हम देखो सिर्फ इतना, तो यहाँ पर क्या बनेगा भाई, देखो 2 इधर आएगा 3 इधर आएगा, तो यहाँ पर कितना बनेगा भाई 5। जैसे ही ये वैल्यू इस वैल्यू से बाहर निकलेगी तो ये जो साइन बनेगा किसका बनेगा, यहाँ पर माइनस का, ये साइन एज इट इज रहेगा। यहाँ पर आएगी आपके पास 5/6, ठीक है। अब ये वाली ब्रैकेट हो जाएगी यहाँ पर। यहाँ पर देखेंगे तो भाई इनका जो सॉल्यूशन बनेगा भाई वो कितना बनेगा भाई, 0 बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास कितना बचा भाई, 1 प्लस 1/4 प्लस 0, ठीक है, यानी कि 1/4 भाई एज इट इज, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो भाई यहाँ आएगा भाई 1/5, दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो यहाँ आएगा भाई 20 और ऊपर आएगा भाई 9, ठीक है। यहाँ है माइनस, तो माइनस को एज इट इज, यहाँ आएगा भाई 9/20, ठीक है। दोनों आपस में कैंसिल होकर आ जाएंगे भाई 0, ठीक है। तो भाई यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका राइट, ठीक है भाई। 45 क्वेश्चन में देखिए भाई, देखो भाई यहाँ पर आपको बार की वैल्यू दी गई है, उसी से आपको डिवाइड करना है दूसरी वैल्यू से, या नीचे भी 2 बार की वैल्यू दे रखी है। देखो बार की वैल्यू को कैलकुलेट करना मैंने आपको सिखा ही रखा है। जैसे जैसे आप नंबर सिस्टम की वीडियो में जाएंगे तो वहां पर मैंने बार की भी स्पेशल वीडियो बनाई है, जहां पर बार को कैलकुलेट करना मैंने आपको बता रखा है। तो भाई यहाँ पर अगर आप इन दोनों को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट क्या लिखिए भाई, 2.321, और यहाँ पर 21 अगर रिपीट हो रहा है तो इसी को 2 से 3 बार रिपीट कर दे, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस किसको करना है भाई, 0.098 को, तो यहाँ पर 98 और फिर 98, ठीक है। अब यहाँ पर देखो माइनस करना है तो भाई माइनस कर दीजिए, माइनस करेंगे भाई यहाँ पर आएगा भाई 3, यहाँ 11, तो यहाँ 9, यहाँ 2, ठीक है। अब यहाँ से कितना आएगा भाई, यहाँ आएगा भाई 10 में से 2, ठीक है। अब 11 में से फिर 2, यहाँ 10 में से फिर 2, फिर 11 में से फिर 2, और यहाँ आएगा 2, और यहाँ पॉइंट, और यहाँ कितना आएगा भाई 2, तो 2.222 रिपीट होता रहेगा, ठीक है। तो यही आपका यानी कि जो डेनोमीटर जो बनेगा इस वैल्यू में वो यही बनेगा भाई 2.2 के ऊपर बार, ठीक है। तो नीचे बना भाई 2.2 के ऊपर बार। अब देखिए भाई ऊपर कैलकुलेट कर लेते हैं। ऊपर देखिए मैंने आपको बता रखा भाई जिस वैल्यू के ऊपर बार है उस वैल्यू को एज इट इज रहने दीजिए, यानी कि उसके नाम का क्या लगा लीजिए भाई, नीचे 9 और एक 0, ठीक है। अब देखो डिवाइड नहीं करना चाहते हैं हम, मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई। अगर मल्टी डिवाइड करते तो भाई 75/10 आता भाई। अगर डिवाइड एज इट इज रखते हैं इसको तो 75/10 रहता ना, तो हमें तो मल्टीप्लाई करना है, हम नहीं कर रहे भाई। तो 10 कितना आ जाएगा भाई, 75, ठीक है। अब देखिए भाई इस 0 से इस 0 को कट कर दीजिए। यहाँ पर देखिए भाई किसी भी वैल्यू से कोई भी वैल्यू कट नहीं हो रही है, तो इसको एज इट इज रहने दीजिए। अब यहाँ पर क्या कीजिए भाई, आप भाई यहाँ देखिए आप क्या कर सकते हैं भाई, भाई देखो इस वाली वैल्यू को भी कैलकुलेट कर लीजिए। यहाँ पर यहाँ अगर आप देखेंगे तो भाई यहाँ कितना आएगा भाई, देखो 2 प्लस 2 के ऊपर बार है तो 2/9, यानी कि ये हो जाएगा भाई 20/9, ठीक है। ये जो वैल्यू होगी ये बराबर हो जाएगी 20/9 के, ठीक है। इसको मैंने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया तो फ्रैक्शन में भाई इस तरीके से होगी, ठीक है। अब भाई देखो फ्रैक्शन आ गई हमारे पास, तो यहाँ आएगा भाई 20/9, ठीक है। और ऊपर क्या है आपके पास, ऊपर है भाई 83
बाय 9 इंटू 75। अब देखिए 9 आ जाएगा ऊपर और 20 आ जाएगा भाई नीचे। ठीक है, तो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। अब इसकी कैलकुलेट आप कर लीजिए, यहाँ पर आएगा भाई 83 अपॉन 1500। ठीक है, ये आ जाएगी भाई इसकी कैलकुलेशन। अब अगर पॉइंट में आंसर दिया है तो भाई देख लेते हैं। भाई पॉइंट में आंसर दे रखा है इसका। ठीक है, तो भाई ठीक है, पॉइंट में अगर आंसर दिया है तो भाई हमें पता है भाई यहाँ पर क्या आएगा भाई। अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो भाई यहाँ पर देखो, जीरो जीरो को पहले भूल जाइए। ठीक है, क्योंकि 100 का हम क्या लगा लेंगे भाई, बाद में उसको क्या लगा लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पर भाई 15 5 तक हम जा सकते हैं। ठीक है, तो 5 पर हम जा सकते हैं, तो 5 से देखो दो पहले, तो यानी कि 0 और यहाँ पर लग जाएगा भाई पॉइंट। तो यानी कि 0.05 के आसपास जो भी इसका आंसर होगा वही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो यानी कि डी ऑप्शन इसका हो जाएगा भाई इसका आंसर। डी ऑप्शन हो जाएगा भाई इसका आंसर। ठीक है, देखो 15 को क्या करो भाई, 15 100 है तो 15 इंटू 100 है। ठीक है, इसी तरीके से तो 15 से इसको डिवाइड कर दो। 15 से जैसे ही आप डिवाइड करेंगे तो उसके 100 क्या होगा भाई, पॉइंट हटाकर हमें आगे ही तो लगाना है, तो आप आगे लगा दीजिए बस, तो आपका आंसर हो जाएगा 0.05 समथिंग। ठीक है, आगे चल के जो भी इसका आंसर बने, लेकिन हमारे ऑप्शन में इतना ही दिया है तो हमने यहीं तक रोका। ठीक है, देखिए भाई 46 क्वेश्चन में आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो भाई देखो जो भी इनकी मल्टीपल बनेगी वो इधर आ जाएगी और ऊपर हो जाएगा x स्क्वायर। तो x स्क्वायर यानी कि स्क्वायर रूट उधर बन जाएगा। तो भाई x स्क्वायर देखो इधर आ गया, इधर बन गया भाई 21 into 189। ठीक है, अब देखो ये स्क्वायर जो है ये इधर आकर स्क्वायर रूट में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आएगा भाई स्क्वायर रूट में। यहाँ पर देखिए भाई x जो बराबर होगा, देखिए स्क्वायर रूट से क्या बाहर निकालना है, पेयर बाहर निकालना है। तो यहाँ आएगा भाई 7 into 3, यहाँ कितना आएगा भाई 7 into 27। ठीक है, अब देखिए भाई पेयर बाहर निकाल लीजिए, तो यहाँ से 7 बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कितना लिख सकते हैं भाई, 27 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 9 into 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख दीजिए भाई 9 into 3। ठीक है, अब देखो 3 के पेयर से 3 बाहर आ गया। अब यहाँ 9 से क्या बाहर आएगा, 3 बाहर आएगा। ठीक है, तो आपका आंसर कितना बन गया भाई, ये बन गया 63। ठीक है, तो 63 आपका आंसर बन गया। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 63। ठीक है, तो यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका राइट। ठीक है भाई, चलिए भाई 47 क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भाई 47 क्वेश्चन में आपको यहाँ पर कुछ तो पैटर्न दिख रहा है। चलिए भाई 47 क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। फिर देखो 47 क्वेश्चन में यहाँ पर अगर आप सोल्व करेंगे, देखो सारी चीज स्क्वायर रूट में है, तो पहले आंसर निकाल लेते हैं, उसके बाद उसका स्क्वायर रूट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखें तो भाई इसका सॉल्यूशन कितना बनेगा, देखो 0.03 का स्क्वायर क्या बनेगा भाई, सोचिए भाई। यहाँ पर देखो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा भाई, यहाँ पर तो पॉइंट के बाद दो डिजिट थे तो दो डिजिट लगा ली। हमें पता है हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है, तो दो डिजिट और बढ़ जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई, 3 का 9 हो जाएगा। अब देखो दो डिजिट पहले थे, दो डिजिट आप बढ़ गए। ठीक है, तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे भाई आपके, 0 0। ठीक है, अब यहाँ पर दो जीरो और यहाँ पर आएगा अपना 9। ठीक है, तो ये हो जाएगा भाई आपका, यानी कि देखो सॉरी यहाँ पर एक ज्यादा लग गया, यहाँ भाई ये हो गया भाई आपका पहली वैल्यू का सॉल्यूशन। ठीक है, स्क्वायर करने के बाद अब दूसरा जब आप स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 21 का आपको स्क्वायर करना है, तो यहाँ पर आएगा भाई पॉइंट, यहाँ पर आएगा 0, यहाँ आएगा 4 4 1। ठीक है, तीसरी वैल्यू का अगर आप स्क्वायर करने जाएंगे तो भाई 65 का स्क्वायर क्या होता है, 25, और यहाँ आएगा 42। ठीक है, और 3 है तो यानी कि 6 0। तो यहाँ पर देखो पॉइंट। ठीक है,
तो 6 डिजिट हमें लगानी है। अब देखो पॉइंट के बाद की 6 डिजिट भाई 1 2 और ये वैल्यू एज इट इज रखी जाएगी यहाँ पर 25, ठीक है। अब इस वैल्यू को आप ऐड कर दीजिए, या आप वैल्यू ऐड करेंगे तो यहाँ आएगा 5, यहाँ 2, यहाँ 3 और ये हो जाएगा 9 3 12 और ये हो जाएगा भाई 2 और यहाँ आ जाएगा भाई 9, यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ 0, यहाँ पॉइंट, यानी कि 0.049225 ये हो जाएगा भाई आपकी ऊपर वाली वैल्यू का सोल्यूशन, ठीक है। अब नीचे वाली वैल्यू में काउंट कर लीजिए भाई, यहाँ पर 3 डिजिट ज्यादा बढ़ेंगे, यहाँ 3 डिजिट होंगे, ठीक है, यानी कि 3 डिजिट और ज्यादा हो जाएंगे, इधर भी 3, जो 8 डिजिट है वो ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो भाई हमें क्या करना है भाई, यहाँ पर 3 डिजिटें हैं तो 3 और बढ़ानी है, तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 और ये हो गई 5 और यहाँ आ जाएगा 9, ठीक है, ये लग जाएगा भाई पॉइंट आपका। यहाँ पर देखो 3 है तो यहाँ भी कितनी करनी है भाई, 6 करनी है, तो ये हो गई 3 और यहाँ पर 4 पर, ठीक है। यहाँ पर है भाई 4, यहाँ पर हो जाएंगे भाई 8, तो यहाँ देखो 1 2 3 और देखो इसका जो स्क्वायर है वो कितना बनेगा 4 2 2 5, यानी कि कुछ 4 में है तो 4 0 4 2 2 5, ठीक है। अब इसको प्लस करेंगे तो यहाँ 25, यहाँ भाई 12, ऐसे ही यहाँ 9, यहाँ 4, ये 0 0 बढ़ेंगी बस आगे, ठीक है, ठीक है भाई। आगे कितनी 0 बढ़ जाएगी, 3 0 बढ़ेंगी, इधर 1 0 है। अब अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो भाई देखो नीचे ये वैल्यू रहेगी और ऊपर ये वैल्यू रहेगी। देखो आपको पता है वैल्यू से तो वैल्यू और बिल्कुल ही कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। देखो इस वाली वैल्यू से ये वाली वैल्यू कंप्लीटली कैंसिल होगी, यहाँ पर 0.049225, ठीक है। यहाँ पर अपन में है भाई 0.000, यहाँ पर 49225, ठीक है। एक बार इस तरीके से समझ लीजिए, फिर मैं आपको इसका शॉर्ट तरीका भी बता दूंगा, ताकि ऐसे पैटर्न में आने वाले हर क्वेश्चन को आप उसी तरीके से टैकल कर सकें। अब यहाँ पर देखेंगे भाई, यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर देखो कितनी डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यानी कि 8 टाइम 0 आ जाएगी भाई यहाँ पर, ठीक है। तो 8 लिख लेते हैं अभी, ठीक है, समझने के लिए। यहाँ पर देखो कितनी है भाई, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर कितना आएगा भाई 6, यानी कि कितनी 2 0 एक्स्ट्रा बच जाएंगे भाई यहाँ पर, ठीक है। तो ऊपर 8 आनी थी, नीचे 6 आएंगी, तो ऊपर जो 2 0 है यानी कि 100 यहाँ पर एक्स्ट्रा बच जाएगा। अब इस वैल्यू से इस वैल्यू को कैंसिल कर दीजिए, हमारे पास बचा भाई 100। अब 100 को अगर हम स्क्वायर रूट में करेंगे तो हमारी जो बाहर वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी भाई 10, और 10 हमारा हो जाएगा भाई आंसर, ठीक है भाई, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा भाई हमारा आंसर, ठीक है। अब भाई मैं आपको तरीका बताता हूं कि ऐसे क्वेश्चन को हम एज्यूम कैसे करें कि किसका आंसर क्या बन सकता है। देखो बेसिकली यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन में ना, हर क्वेश्चन में आपको क्या दिया जाएगा, इनकी जो वैल्यू है ना वो सेम दी जाएगी। फिर देखो यहाँ पर भी ये वैल्यू सेम है, यहाँ पर भी ये वैल्यू सेम, सिर्फ फर्क किसका पड़ा 0 पॉइंट का, ठीक है। हमें 0 को देखना है, हमें कितनी 0 आगे आनी है और कितनी 0 पीछे। तो बेसिकली यहाँ पर आप देखिएगा, अगर यहाँ पर क्यूब लगी हुई है तो भी चिंता नहीं करनी है, स्क्वायर हो रूट हो कोई भी वैल्यू हो, अगर यहाँ पर स्क्वायर बना हुआ है तो कोई ना कोई ऐसी वैल्यू बनेगी जिसका स्क्वायर रूट बनेगा ही बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पर 2 0 है, यानी कि आने वाले क्वेश्चन में कितनी 0 हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पर भी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएंगी। यहाँ पर देखो भाई कितनी हो जाएगी, 3 और 3 6 हो जाएंगे। तो बेसिकली जो ऊपर 0 बनेगी ना वो 6 बनेगी, ठीक है। अब भाई नीचे से देखो, यहाँ पर देखो भाई क्या कितनी बनेगी भाई, 3 इधर और 3 ही आगे, यानी कि 6। यहाँ पर कितनी बनेगी भाई, 3
इधर और 3 ही आ गए, कितनी हुई 6। अब यहाँ पर देखो भाई बेसिकली कितने बनेंगे भाई, 4 इधर 4 ही क्या आ गए। तो इसमें हाईएस्ट जो हो गई हमारे को कितनी होगी, हाईएस्ट जीरो कितनी बनेगी 8, ऊपर कितने बनेगी भाई 6। ठीक है, तो बेसिकली होगा क्या कि जब नीचे जीरो ज्यादा है, देखो पॉइंट लगने के बाद नीचे जीरो ज्यादा है, तो पॉइंट जब हटाएंगे तो वो जीरो क्या हो जाएगी, ऊपर इंक्लूड हो जाएगी, यानी कि इनका जो है वो रिवर्स हो जाएगी। तो 8 जीरो तो ऊपर आ जाएगी, ठीक है, और 6 जीरो आ जाएंगे भी नीचे। ठीक है, इन 6 जीरो से ये 6 जीरो कैंसिल हो जाएंगे और 2 जीरो यानी कि 100 हमारे पास बच जाएगा भाई बैलेंस। ठीक है, अब इस 100 को हमें करना क्या है, यहाँ पर स्क्वायर रूट में करना है, तो हमारा आंसर कितना बन जाएगा भाई 10, यानी कि बी ऑप्शन। ठीक है, और ऐसे हर एक क्वेश्चन में ऐसा ही होगा। ऐसा बेसिकली इसलिए होता है क्योंकि जब भी वैल्यू सेम होती है तो वैल्यू से वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, और जो आपका सॉल्यूशन बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ पॉइंट के समथिंग जो भी वैल्यू होगी। जैसे यहाँ पर 100 बचा, अगर यहाँ क्यूब होती तो कोई ऐसी वैल्यू बनती जिसका क्यूब, जैसे भाई 110 का क्यूब बनता, या 1000 का क्यूब बनता, या 100 का क्यूब बनता। उसमें बेसिकली हम क्या देखते कि हाईएस्ट जीरो कितनी बन रही होगा। हाईएस्ट जीरो यहाँ पर 3 से 6 बन रही है, यहाँ पर 2 से 4 बन गए, तो 2 से 4 तो नहीं बनेगी, हमें पता है जब भी हम प्लस करेंगे तो 6 जीरो वाला ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो 6 जीरो वाला ज्यादा रहेगा, यानी कि पॉइंट के बाद 6 डिजिट तक जाएगा, और यहाँ पर जाएगा पॉइंट के बाद 8 डिजिट तक। तो जैसे ही नीचे वाले के पॉइंट हटाएंगे और ऊपर वाले के पॉइंट हटाएंगे, तो उसकी 6 जीरो आ जाएंगी नीचे, और नीचे वाले की 8 जीरो चली जाएंगी ऊपर। ठीक है, तो दोनों से कैंसिल होकर जो जीरो बचेंगे वो ऊपर वाले बचेंगे, यानी कि 2 जीरो एक्स्ट्रा बचेंगे। ठीक है, उन्हीं से आंसर निकल जाएगा हमारा 10। ठीक है भाई, अगर नहीं समझ आए फिर भी दोबारा कोशिश करना और बैक कर कर थोड़ा देखना कि मैं एक्चुअली समझा गया। ठीक है भाई, देखिए भी 48 क्वेश्चन में आपको यहाँ पर ये वैल्यू दी गई है, पूछा है कि इन वैल्यूज का जो सॉल्यूशन है वो क्या बनेगा। तो बेसिकली अगर आप देख पा रहे हैं तो भाई यहाँ पर 1 अपॉन कितना बनेगा, 100 बनेगा। तो 1/100 से कितना बार आएगा भाई, 1/10 बार आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखते तो भाई यहाँ पर कितना बनेगा भाई, 9 बाई कितना बनेगा 100। ठीक है, सॉरी 81 बाई कितना बनेगा 100, और इससे बाहर कितना आएगा भाई 9/10। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे तो भाई यहाँ पर कितना बनेगा भाई 121 बाई कितना बनेगा भाई 100, बाहर कितना आएगा 11/10। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए भाई यहाँ पर कितना बाहर आएगा, देखो 9 तो किसी का स्क्वायर बनता भी नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर सॉरी 3 का स्क्वायर बनता है, तो यहाँ पर कितना बाहर आएगा भाई 3 बाई सॉरी 9/4 टाइम 0, यानी कि 0000। ठीक है, 10,000। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए भाई यहाँ से बाहर कितना आएगा, बाहर आएगा भाई 3/100। ठीक है, अब देखो इनको तो आप बेसिकली कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको अलग से कैलकुलेट कर लेंगे। देखो यहाँ पर कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, देखो ये 10 यानी कि यहाँ बना भाई 1। ठीक है, ये 20 और 21 बन गया, यानी कि 2.1। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर कितना बनेगा भाई 0.03। ठीक है, और पॉइंट के नीचे पॉइंट और यहाँ पर रखेंगे 0.3, तो यहाँ बनेगा भाई 2.13। क्या बन जाएगा भाई आपका आंसर। ठीक है भाई, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका आंसर। ठीक है, देखिए भाई 49 अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो ये वैसा ही क्वेश्चन है जैसा अभी हमने पीछे 47 क्वेश्चन किया। ठीक है, देखो 47 क्वेश्चन की तरह ही हमें यहाँ पर देखना है। मैंने आपको बताया था कि इनकी जो वैल्यूज होगी वो हर कहीं बराबर ही होंगी। देखो यहाँ पर 61 है, यहाँ पर भी 61, अगर बिना पॉइंट के अगर हम देखें तो यहाँ पर इनकी जो वैल्यूज है वो सेम ही। ठीक है, लेकिन अब हमें कैलकुलेट कैसे करना है वो यहाँ पर मायने रखता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट के बाद जो जीरो बनेगी वो कितनी बनेगी भाई, वो बनेगी भाई यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं तो वो बनेगी भाई सिर्फ और सिर्फ
10। ठीक है भाई, पॉइंट के बाद अगर स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर कितने बन जाएंगे भाई 20। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हाईएस्ट जीरो कितने बन रहे हैं भाई 40। ठीक है, अब मैंने आपको कहा था कि इनको आपको क्या करना है, रिवर्स कर देना है। रिवर्स आप जैसे ही करेंगे तो 40 चला जाएगा ऊपर और 20 आ जाएगा भाई नीचे, यानी कि एक तरीके से अगर आप मान सकते हैं तो 10,000 ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 100। तो इन दो इनसे ये हो जाएगा कैंसिल और आपके पास आ जाएगा भाई 100। ठीक है, अब 100 का क्या करना है, स्क्वायर रूट करना है, तो 100 का स्क्वायर रूट कर लीजिए। यहाँ पर स्क्वायर रूट करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 10, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 10 आंसर है, यानी कि आपका जो ऑप्शन है वो क्या है भाई, सी ऑप्शन आपको हो जाएगा भाई आपका राइट। ठीक है भाई, ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ भाई आपको ये चीजें समझ आ रही है। ठीक है, इनके कोई शॉर्ट तरीके नहीं होते, सिर्फ हम अगर पैटर्न को पकड़ लेना कि यही पैटर्न इस चीज में चल रहा है और उसी पैटर्न से, जरूरी नहीं होता है कि हर एक बार वैल्यू को लेकर वैल्यू को सोल्व करें। ठीक है, आपको ही पता है कि हम इतनी बड़ी वैल्यूज को सोल्व ही नहीं कर सकते, एक दिन लग जाएगा हमें पूरा पूरा इन वैल्यूज को सोल्व करने में। लेकिन हम इनमें क्या निकाल सकते हैं भाई, हमें क्या निकालना, हमें आंसर तक पहुंचना है ना। बेसिकली जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं वहां पर हमें सॉल्यूशन तो करके नहीं दिखाना होता है, हमें क्या करना होता है, कैसे ना कैसे करके अपने आंसर तक पहुंचना होता है। और यहाँ पर आंसर के जो पहुंचने का जो सही तरीका है वो यही है, इसमें ना कोई कंफ्यूजन होते हैं ना और कुछ। आप यहाँ पर बस देख लीजिए कि मैक्सिमम पॉइंट के बाद मैक्सिमम कितनी जीरो बन सकती है। यहाँ पर आप देखेंगे कि सबके यूनिट डिजिट के बाद ही पॉइंट है, तो यानी कि इसकी जो भी स्क्वायर करने के बाद जो डिजिट बनेंगे वो पॉइंट के बाद जो बनेंगे वो 2 में बनेंगे, यहाँ पर जो है वो 4 में बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो हाईएस्ट वो कितना है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है। तो ऑब्वियसली है कि भाई जो ऐसे ही स्क्वायर होगा तो पॉइंट के बाद 4 डिजिट बनेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको बता रहा कि इसको रिवर्स कर दीजिए, क्योंकि रिवर्स करने का के पीछे जो रीजन है वो यही तो है कि जैसे ही आप इनको एक साथ रखेंगे तो यहाँ पॉइंट होगा और यहाँ पॉइंट होगा, तो जैसे इसका पॉइंट हटाएंगे तो इसकी जीरो नीचे आ जाएगी और इसकी जीरो ऊपर चली जाएगी। ठीक है, चलिए भाई अब देखते हैं। देखिए भाई 50 क्वेश्चन में आपसे इसका स्क्वायर रूट पूछा है। अब देखो स्क्वायर रूट क्या है भाई, पॉइंट हटाएं, पॉइंट के बाद देखो कितनी जीरो है, यहाँ पर 6 3 और यहाँ पर 3। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमें क्या बाहर निकलना है भाई, इसका जो स्क्वायर रूट बनेगा वो कितना बनेगा 21। ठीक है, अब देखो 21 बनेगा तो भाई आधी जीरो कैंसिल हो जाएगी, स्क्वायर रूट में कट जाएगी, तो यहाँ आ जाएगा भाई 1000 नीचे। ठीक है, अब देखो पॉइंट लगाना है तो यहाँ पर जीरो, यहाँ पॉइंट, तो यानी कि 0.021 इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका राइट। ठीक है भाई, देखिए भाई 51 क्वेश्चन में यहाँ पर अगर आप देखो पॉइंट टू पॉइंट, अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे भाई, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितनी जीरो आएगी भाई 3 जीरो आएगी। ठीक है, और यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो भाई ऊपर कितनी जीरो आएगी भाई 6 जीरो आएगी। तो आपको पता है कि भाई नीचे वाली तो कैंसिल हो जाएगी, तो ऊपर कितनी जीरो रह जाएगी भाई 3 जीरो। ठीक है, अब इसी तरीके से देखो यहाँ से पॉइंट को कैंसिल कर दीजिए, यहाँ से इसको कैंसिल कर दीजिए, यहाँ देखिए पॉइंट के बाद 3 जीरो है, यहाँ पॉइंट के बाद 6 जीरो है, तो जब भी पॉइंट कैंसिल होगा तो यहाँ पर कितनी जीरो शेष रह जाएगी भाई 3 जीरो और शेष रह जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, यानी कि 1000। अब यहाँ पर देखेंगे तो इस वैल्यू से ये वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पर देखेंगे तो ये इससे 4 टाइम में जाएगा, तो ये यानी कि जो आपका आंसर बनेगा भाई वो क्या बनेगा भाई 14 लाख। ठीक है, तो 14 लाख आपका आंसर बन जाएगा, यानी कि अब देखो यहाँ पर आपसे जो पूछा है वो 14 लाख नहीं पूछा है, वो पूछा है आपसे कि इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो क्या होगा। तो देखो स्क्वायर रूट में आपको पता है कि भाई कितनी जीरो भाई 3 और 3 6, यानी कि 3 जीरो बाहर आ जाएंगी। ठीक है, और 4 से बाहर आएगा 2। ठीक है, तो 2000 हो जाएगा भाई आपका आंसर, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा भाई राइट। ठीक है भाई, 52 क्वेश्चन को देखिए भाई, देखो भाई यहाँ पर ये जो वैल्यू दी गई है ये स्क्वायर
रूट में यहाँ पर हमें 246 दिया गया है, यानी कि बताया गया है कि ये जो वैल्यू है ना ये 246 का क्या है स्क्वायर, ठीक है। तो हमसे पूछा है कि अगर हम इसके स्क्वायर रूट से इसको बाहर निकालेंगे तो हमें एग्जैक्टली क्या वैल्यू मिलेगी। देखो भाई यहाँ पर डिजिट पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, 8 डिजिट है, तो यानी कि जो भी स्क्वायर रूट बाहर निकलेगा वो कितने डिजिट में निकलेगा, 4 डिजिट में निकलेगा। तो इसको 4 डिजिट का बना दीजिए, यहाँ आएगा 0, यहाँ पॉइंट लग जाएगा, अब यहाँ आ जाएगा 0, तो ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है भाई, यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा भाई इसका आंसर, ठीक है भाई। 53 क्वेश्चन को कैलकुलेट कर लेते हैं भाई। यहाँ पर देखिए पॉइंट हटाएंगे, ठीक है, पॉइंट हटाएंगे तो भाई देखो पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, तो इसको भी कैंसिल कर दीजिए यहाँ से। अब देखो यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो यानी कि इसका 10 नीचे आएगा, यहाँ पर पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, तो यानी कि इसका 100 सिर्फ ऊपर लिख लीजिए, 10 से 10 तो कैंसिल होंगी। अब यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 17 5 पर और ये भी 19 5 पर, ठीक है, तो जो आपका आंसर बनेगा वो कितना बनेगा 2500, ठीक है, 2500 आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। अब देखो भाई यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट पूछा है, तो इसका स्क्वायर रूट कर दीजिए, स्क्वायर रूट करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 50, तो बी ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट, ठीक है, सॉरी सी ऑप्शन हो, सी ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका राइट, ठीक है। देखिए भाई 54 क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए यहाँ से आएगा भाई 12 बाहर, ठीक है, यहाँ 52, यहाँ इसको प्लस करेंगे तो यहाँ आएगा 64 और 64 से बाहर आएगा 8 और 8 प्लस हो जाएगा भाई 248, यहाँ पर देखिए ये है 256 और 256 से बाहर आएगा भाई 16, अब देखो 16 आएगा भाई प्लस माइनस का बाहर, तो बी ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका राइट, ठीक है भाई। 55 को देख लेते हैं भाई, देखो 55 में ये जो वैल्यू है ये 102 का स्क्वायर है, ठीक है, तो देखो भाई यहाँ से बाहर कितना आएगा 102 बाहर आएगा, ठीक है। अब देखो पॉइंट के बाद 2 जीरो है तो 1 जीरो बाहर आएगी यानी कि 10, इधर देखेंगे तो भाई यहाँ से भी 102 बाहर आएगा, ठीक है। अब अपॉन में देखिए भाई यहाँ पर 4 डिजिट है भाई, पॉइंट के बाद 4 डिजिट है यानी कि 10,000 होगा, तो 10,000 से बाहर कितना आएगा 100, यहाँ पर देखिए भाई यहाँ से भी 102 ही बाहर आएगा, लेकिन उसके बाद देखिए नीचे जीरो कितने आएंगे भाई, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है 1 2 3 4 5 6 7, 7 नहीं होंगी 8 होंगी, यहाँ पर 8 होनी चाहिए भाई यहाँ पर, ये ठीक है 10404 यही है भाई यहाँ पर, ठीक है, गलती से 0, ठीक है भाई। अब देखिए भाई यहाँ पर यहाँ से कितना बाहर आएगा 102 बाहर आएगा, अब देखो कितनी डिजिट है 6 डिजिट है, तो यानी कि 1000 नीचे आएगा, ठीक है। अब इसको प्लस कर लीजिए भाई यहाँ पर, यहाँ देखो 10.2 बनेगा, ठीक है, यहाँ कितना बनेगा भाई 1.02 बनेगा 0.02, यहाँ कितना बनेगा भाई, यहाँ बनेगा भाई 0.102, ठीक है, तीनों को प्लस करेंगे तो यहाँ आएगा 2, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ पॉइंट, यहाँ 1, यहाँ 1, ठीक है, तो 11.322 आपका क्या हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है, तो यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका राइट, ठीक है भाई। भाई 56 क्वेश्चन में देखिए, देखो भाई यहाँ पर आपको पता है ये 64 का स्क्वायर है, तो 64 से यहाँ पर कितना बाहर है भाई 64 तो बाहर आ गया भाई, 100 से कितना बाहर आएगा 10, तो यहाँ लिख देते हैं भाई 10, यहाँ पर देखिए 10,000 है, तो यहाँ पर कितना बाहर आएगा भाई 64 से 100, यहाँ पर देखिए भाई कितने डिजिट है 6, तो यानी कि 1 कितना आएगा भाई 1000 नीचे आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे तो भाई कितनी डिजिट है 8 डिजिट है यानी कि 10,000 नीचे आएगा, तो 64 यहाँ पर कितना भाई 10,000, ठीक है। अब पॉइंट 0 लगा लीजिए या किसी भी तरीके से आपको प्लस ही करना है, बस प्लस कर लीजिए,
यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ आएगा 6.4, यहाँ पर आएगा तो 0.64, यहाँ देखेंगे तो भाई एक जीरो और बढ़ जाएगी, यहाँ पर 0.064, और यहाँ पर देखेंगे तो भाई यहाँ पर आएगा 0.0064। ठीक है, इसको ऐड कर लीजिए, यहाँ आएगा 4, यहाँ 0, यहाँ 1, अब यहाँ आएगा भाई 1, और यहाँ आएगा भाई 7, तो 7.1104 आपका क्या हो जाएगा भाई आपका आंसर, यानी कि बी सी ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका आंसर। ठीक है, सी ऑप्शन में क्योंकि 7.11 दिया है तो वही आपका आंसर है, आगे तक नहीं लिखा होगा। ठीक है भाई, देखिए भाई 57 क्वेश्चन में वैल्यू दी गई है 63522। कहता है भाई इस वैल्यू में से मैं कितनी वैल्यू को माइनस करूं ताकि मेरा जो भी वैल्यू बनेगी वो एक कंप्लीटली स्क्वायर बने। तो देखो भाई यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, पेयर बनाते हैं। यहाँ पर स्क्वायर रूट जो इसका बनेगा वो कितना बनेगा भाई, यहाँ पर देखो 2 से, तो 2 से यहाँ आएगा भाई 4, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 3, यहाँ 5। ठीक है, यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 4। अब देखो 4 के आसपास में मैं कौन सी डिजिट रखूं ताकि ये वाली वैल्यू के आसपास मुझे कोई वैल्यू मिल जाए। तो भाई यहाँ पर मैं रख लेता हूँ भाई 5, तो यहाँ आएगा 5, और ये होता है 225। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 5 को आपको क्या करना है, ऐड करना है, तो यहाँ आएगा 50, यहाँ देखिए 0, यहाँ आएगा 1, अब यहाँ 2 और यहाँ 2। अब सोचिए भाई आपको ये वैल्यू माइनस करनी है। ठीक है, माइनस करनी है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ऐसी कौन सी वैल्यू बना सकते हैं भाई, देखो मैं यहाँ पर कम से कम ऐसी कितनी वैल्यू रख सकता हूँ ताकि इस वैल्यू से कम कोई मेरी वैल्यू है, तो मैं यहाँ पर 1 रख लेता हूँ। ठीक है, तो 1 से तो नहीं आएगा, 1 से तो काफी कम ये वैल्यू हो जाएगी, तो 1 नहीं रखते हैं, यहाँ पर क्या रखते हैं भाई 2 रख लेते हैं। 2 से क्या होगा भाई, इसके आसपास की जो यानी कि कम से कम वैल्यू को हम माइनस करने पर हमारा एक कंप्लीटली स्क्वायर मिल जाएगा। तो यहाँ आएगा 4, यहाँ 0, यहाँ कितना आएगा 1004। तो 1004 यहाँ पर हम लिख देते हैं। यहाँ पर देखिए भाई 22 से यानी माइनस करने पर हमें मिलेगा 18, यानी कि अगर मैं इस वैल्यू में से 18 को माइनस कर दूं तो जो भी वैल्यू मिलेगी वो एक कंप्लीट स्क्वायर मिलेगी। ठीक है, तो 18 आपका हो जाएगा भाई आंसर, यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका आंसर। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि अगर आप यहाँ पर ऑप्शन को रखकर और अपने स्क्वायर को चेक करें। देखो स्क्वायर को कैसे चेक करना है भाई, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूनिट डिजिट कितना है 2, तो आप कितने को माइनस कर सकते हैं। देखो स्क्वायर के अंदर यूनिट डिजिट जो बनते हैं वो आपके कौन कौन से डिजिट बन सकते हैं, आप जानते हैं कि भाई यहाँ पर 1 बन सकता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 6, 5 का 5। ठीक है, और 0। इन डिजिट के अलावा कोई भी डिजिट स्क्वायर के अंदर नहीं बन सकता है, यूनिट डिजिट नहीं बन सकता। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई 2 है, तो 2 से हम कितना माइनस करें, तो ऑप्शन के थ्रू हम जा सकते थे। 20 हम माइनस नहीं कर सकते हैं, 20 माइनस करेंगे तो दोबारा यूनिट डिजिट हमारा 2 बन जाएगा, तो 2 तो किसी का भी स्क्वायर नहीं बन पाता है। अगर हम 24 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमें 8 मिलेगा, तो 8 भी किसी भी वैल्यू के स्क्वायर का यूनिट डिजिट नहीं बन सकता है, तो 24 को भी नहीं रख सकते हैं। यहाँ पर है 30 को भी नहीं रख सकते हैं, तो एक ही ऑप्शन था यहाँ पर 18 को। अगर हम यहाँ से 18 माइनस करते हैं तो हमें यूनिट डिजिट मिलेगा भाई 4, और 4 किसी ना किसी वैल्यू का स्क्वायर बन सकता, स्क्वायर के अंदर यूनिट डिजिट बन सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप अपना पता लगा सकते हैं। देखिए भाई 58 क्वेश्चन में ये जो वैल्यू है ना बिना पॉइंट के, ये वैल्यू 56 की क्यूब दे रखी है। ठीक है, तो हमें इसे बस कैलकुलेट करना है, तो भाई यहाँ से देखो 56 बाहर आएगा। अब देखो यहाँ पर पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है भाई 3, यानी कि ये क्यूब है। ठीक है, तो क्यूब रूट बाहर निकालना है, तो कितना बाहर आएगा भाई 10,000 से 10 बाहर आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए भाई
पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है भाई, 6 डिजिट है, तो कितनी बाहर आएगी भाई, 2 बाहर आएगी, तो यानी कि 56/100। यहां से कितनी बार आएगी भाई, यहां से बार आएगी भाई 1000। ठीक है, अब तीनों को कैलकुलेट कर लीजिए, यहाँ आएगा 5.6, यहाँ आएगा 0.56 और यहाँ आएगा 0.056। ठीक है, तीनों को ऐड करेंगे तो यहाँ आएगा 6, यहाँ 1, यहाँ 2 और यहाँ 1, यहाँ आएगा 6, तो 6.216 आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका राइट। ठीक है भाई, देखिए भाई 59 क्वेश्चन में यहाँ पर हम पहले इसको इजी फॉर्म में बना लेते हैं। देखो इजी फॉर्म में बनाएंगे तो भाई यहाँ पर 2 से यहाँ पर माइनस होगा, 1 में से हाफ अगर माइनस करेंगे तो 1 आएगा, हाफ आएगा, तो हाफ को एज इट इज यहाँ पर छोड़ देते हैं। अगर देखो हम इसको उल्टेंगे तो यहाँ पर 2 आएगा और 2 + 1 क्या हो जाएगा 3, तो हमारी जो वैल्यू बनेगी भाई वो बनेगी 2/3। ठीक है, यहाँ पर रहेगा भाई मल्टीप्लाई। अब देखो इस ऑफ की जगह हम क्या लिखते हैं भाई, मल्टीप्लाई। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये डिवाइड है तो हम इसको क्या कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं, रिवर्स होकर यहाँ पर कितना आ जाएगा भाई 4/5। ठीक है, और ये बन जाएगा भाई मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर देखेंगे तो देखो भाई 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 2 से यहाँ 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 3 2 6 हो जाएगा, यहाँ पर 6 और ये 6 से कैंसिल। ठीक है, अब यहाँ पर कितना आ जाएगा भाई, ये 3 एज इट इज यहाँ पर रख दीजिए, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 2। ठीक है, तो 2 आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका राइट। ठीक है भाई, देखिए भाई 60 क्वेश्चन देखिए, 60 क्वेश्चन में देखो यहाँ पर हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ आएगा भाई 3/2। ठीक है, अभी यहाँ पर कितना आएगा भाई, देखो ये सभी मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर कितना आएगा भाई 4/3। ठीक है, यहाँ कितना आएगा भाई 5/4 और इसी तरीके से ये सीरीज चलती रहेगी और यहाँ पर कितना आएगा भाई 121/120। ठीक है, अब यहाँ पर आप एक चीज देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये वाली जो वैल्यूज है, यानी कि इस तरीके से जो वैल्यू है, ये सभी की सभी क्या हो रही है भाई, कैंसिल हो रही है, यानी कि 120 भी आगे चल के क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो आपका जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या बनेगा भाई 121/2। ठीक है, अब देखो इसको अगर पॉइंट की फॉर्म में दिया गया है तो पॉइंट की फॉर्म में लिख लीजिए, यहाँ पर आपको दिया गया भाई पॉइंट की फॉर्म में दिया गया है, तो ये आंसर हो जाएगा भाई 60.5। ठीक है, तो ये हो जाएगा भाई आपका आंसर, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका आंसर। ठीक है, तो भाई आज की जो सीरीज रहेगी वो 60 क्वेश्चन तक ही रहेगी। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी और आपकी जो प्रैक्टिस है वो इसी दौरान अच्छी चल रही होगी। सो आपका बहुत बहुत थैंक यू मेरी वीडियो को देखने के लिए।